एक राजा और तोता की कहानी। एक दिन एक राजा शिकार करने के इरादे से अपने लोगों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। बहुत दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करते गए। बस कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वह लोग उनके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, एक राजा आ रहा है, उसको पकड़ो, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तोते की आवाज जैसे ही डाकुओं ने सुनी, सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं के अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भागने लगे। भागते भागते काफी दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम करने के लिए सभी उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, आओ राजा, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत करते हैं। अंदर आके पानी पी लीजिए और आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान में पड़ गया और विचार करने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु महात्मा ने आराम से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह बन गया है और उनकी ही भाषा को बोलने लगा है। मतलब जो जैसे वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख लोग भी बुद्धिमानों के साथ रहकर बुद्धिमान बन जाते हैं, और अगर बुद्धिमान भी मूर्खों के संगत में है तो उसके अंदर भी मूर्खता भर जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर अच्छे लोगों से करनी चाहिए।